विद्यार्थियों, हम नदी घाटी के विकास को हम देख रहे हैं। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने नदी घाटी के विकास के संदर्भ में नदी घाटी का गहरा होना, नदी घाटी का चौड़ा होना, नदी घाटी का लंबा होना, इस विकास की प्रक्रिया को हम देखा था। अब आज हम नदी की घाटी के विकास के संदर्भ में नदी घाटी की परिच्छेदिकाओं के बारे में तथा हम बहुचक्रीय स्थलाकृति के बारे में जानेंगे। कि जैसे कि आपको विदित है कि नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम रिवर प्रोफाइल या परिच्छेदिका कहते हैं। नदी घाटी के स्वरूप तथा नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों को समझने में नदी परिच्छेदिका का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक व उपयोगी होता है। नदी परिच्छेदिका से तात्पर्य उस क्रॉस सेक्शन से है जो नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक के ढाल को काटने से प्राप्त होता है। इस आधार पर परिच्छेदिका दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, जिसे क्रॉस प्रोफाइल भी कहते हैं, दूसरी अनुदैर्घ्य, जिसे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कहते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेदिका में नदी के उद्गम से मुहाने तक की घाटी की गहराई व चौड़ाई का ज्ञान प्राप्त होता है और इसमें नदी की वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। नदी के उद्गम से मुहाने तक समुद्र तली की तरफ देखने पर परिच्छेदिका का गहरा व लंबवत अपवर्द में चौड़ाई का पता लगता है। पर्वतीय खंड में नदी का वेग अधिक, परंतु इसमें जल की मात्रा कम होती है। जब नदी गहरी व सकड़ी घाटी का निर्माण करती है, इसके पार्श्व सीधे होते हैं तथा तल सकड़ा होता है। मैदानी खंड में नदी क्रमशः घाटी की चौड़ाई में विस्तार करती है और वी आकार का विकृत होकर समप्राय मैदान में बदल जाती है। चट्टानों की संरचना की विभिन्नता के कारण से घाटी के पार्श्व असमान रूप से विकसित होते हैं। कोमल चट्टानों के नीचे कठोर चट्टानों के स्थान पर अपरदन कम प्रभावित होकर सोपान या पीठिका नुमा भाग का निर्माण होता है, जो अवशिष्ट रह जाता है। दूसरी प्रकार की अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका, अनुदैर्घ्य या दीर्घ परिच्छेदिका नदी के मार्ग के ढाल का बोध होता है तथा साथ ही विभिन्न स्थलाकृतियों का भी ज्ञान का पता लगता है। प्रत्येक नदी का उद्देश्य एक ऐसे सरल वक्र का निर्माण करना होता है जिससे होकर उसकी धारा अपने बोझ का परिवहन कर सके। उद्गम से मुहाने तक नदी अवतल ढाल बनाती है। मार्ग में शैलों की विभिन्नता के कारण से जो रैपिड्स यानी जिसे हम शुद्रिकाएँ कहते हैं, जलप्रपात, झील आदि स्थलाकृतियों का उत्पन्न होती हैं। अब हम नदी की एक विशिष्ट संरचना है जिसे हम पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप कहते हैं या बहुचक्रीय स्थलाकृति का नाम दिया गया। प्राय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर में ये पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि विदित है कि स्थलाकृतियों के विकास में जटिलताएं अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि उनका विकास किसी एक एकांकी भू आकृतिक प्रक्रम या भू आकृतिक चक्र के द्वारा नहीं होता है। प्राय यह देखा जाता है किसी क्षेत्र में विक्षेप के अधिकांश लक्षण मौजूद चक्र द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु वहाँ पर ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं जिनका निर्माण पूर्व काल में चाल चक्रों द्वारा हुआ है, वे अवशिष्ट रूप में उपस्थित हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र के अधिकांश स्थलाकृतिक लक्षण किसी एक प्रभावी प्रक्रम द्वारा निर्मित हो सकते हैं, परंतु उनके साथ ऐसे लक्षण भी मौजूद रहते हैं जो अन्य प्रक्रमों का सम्मिलित परिणाम पाया जाता है।
इसलिए भू आकृतिक विकास समय व प्रक्रमों की दृष्टि से बहुत जटिल होता है और इन स्थलाकृतियों को हर वर्ग ने बहुचक्रीय स्थलाकृति का नाम दिया। एक चक्रीय स्थलाकृतियों का एक ही चक्र द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्रकृति में ऐसा मिलना अत्यधिक कठिन है। इसकी अपेक्षा बहुचक्रीय स्थलाकृति व्यापक रूप से सर्वत्र मिलती है। यह भी एक तथ्य कि पृथ्वी के इतिहास में जलवायु परिवर्तन काफ़ी बार हुए, काफ़ी बार हिमानीकरण हुआ। प्रत्येक बदलती हुई जलवायु के व्यापक प्रभाव स्थलाकृतियों पर दिखाई देता है तथा स्थलाकृतियाँ जलवायु या पॉलीक्लाइमेटिक भी कहलाती हैं। पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीक्लाइमेटिक यानी कि विभिन्न प्रकार की जलवायु के लक्षण एक ही स्थलाकरण पर पाए जाते हैं तो उसे पॉलीक्लाइमेटिक भी कहते हैं। विश्व में बहुत सी स्थलाकृतियाँ धरातल के नीचे दबी हुई रहती हैं, जो कभी अतीत में निर्मित हुई थी, बाद में इसके स्तरों द्वारा ढक दी गई। ऐसी दबी हुई स्थलाकृतियों को ऊपरी परतों के हट जाने पर उगड़ कर नग्न हो जाती है तथा पुनर्जीवित स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बहुचक्रीय स्थलाकृति कई अपर्दन चक्र का परिचायक होती है।